हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विनय सक्सेस क्लास। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान। ठीक है। और विज्ञान में पढ़ने वाले हैं क्या? जीव विज्ञान। विज्ञान में क्या पढ़ने हैं? जीव विज्ञान पढ़ना है। और यह 10th क्लास के लिए है। ठीक है, 10th क्लास के लिए है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करवाया जाएगा। और आप लोग भी यदि 2025 यानी कि 24 अब की बार परीक्षा हो जाएगा, 2025 में जो लोग बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, वो लोग से मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग धैर्य रखें और एक एक वीडियो को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कृपया सुनिए और देखिए। और कितना अच्छा बेहतरीन वीडियो बनवाए हैं हम, और आप लोग के बीच मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यानी कि क्या है? विज्ञान। विज्ञान में हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम। बायोलॉजी के जीव विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं। और लेसन का नाम है जीव विज्ञान के, और लेसन का नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि नोट्स किसका है। लोग पूछेंगे नोट्स किसका है भाई? तो विनय सक्सेस क्लास आप लोग के बीच लिखा हुआ है। और सबसे पहले स्टार्ट होता है जैव पराक्रम। क्या स्टार्ट होता है? जैव पराक्रम। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट किया जाए, जैव पराक्रम क्या है? तो शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से, यानी शरीर को टूट फूट से बचाती है, सम्मिलित रूप से टूट फूट से बचाती है और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव पराक्रम कहलाती है। अनुरक्षण की कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहा जाता है। जैव पराक्रम कहा जाता है। सम्मिलित रूप से, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सम्मिलित रूप से वे सभी पराक्रम जो जीवों के जीने के लिए आवश्यक होता है, यानी कि आवश्यक है, उनकी अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, वे सभी पराक्रम जैव पराक्रम में आते हैं। वे ऐसे सभी पराक्रम जैव पराक्रम में आते हैं। जैसे में देख लिया जाए, जैसे में उत्सर्जन, पोषण, वाहन इत्यादि पोषण की इस प्रकरण में जीवों द्वारा आवश्यक पोषण तत्व प्राकृतिक से लिए जाते हैं, जिनका जीव अपने शरीर में या शरीर के बाहर पाचन करता है, जिससे उस जीव को जीने के लिए ऊर्जा मिलती है। उत्सर्जन। इस प्रक्रम में जीवों द्वारा अपने शरीर के उपचयन क्रिया के दौरान बने विषय थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बने विषय पदार्थों का अपने शरीर से बाहर निकाला जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रीडिंग किए हैं और इसमें थोड़ा समझना है कि जैव पराक्रम और उत्सर्जन के बारे में इसमें सॉल्व किया गया है। जैव पराक्रम और उत्सर्जन के बारे में बताया गया है। अब हम देंगे कि शरीर से जो निगेटिव चीज़ें हैं, जो हम लोग बॉडी में बुरा चीज़ है, उसको कैसे यहाँ से एजेंट करता है, यानी कि कैसे अच्छे चीज़ को रखते हैं और बुरे चीज़ को बाहर निकलते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखने वाले हैं जैव पराक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं का निम्नलिखित है, यानी कि जैव पराक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं के निम्नलिखित है। ठीक है। पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, और तीसरा है वाहन, चौथा नंबर में है उत्सर्जन। ये 4 चीज है: पोषण, श्वसन, वाहन और उत्सर्जन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे और ध्यान देंगे पोषण के बारे में। किसके बारे में? पोषण के बारे में। ठीक है।
आगे हम लोग चलते हैं और ध्यान देते हैं पोषण के बारे में। पोषण क्या है? यानी कि पोषण सभी जीव को जीवित रहने के लिए और विभिन्न कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है। यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझिए, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए और विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा जीवों को पोषण के क्रम से प्राप्त होती है। यानी कि यह ऊर्जा जीवों के पोषण के क्रम से प्राप्त होता है। इस पराक्रम में देखिए, इस पराक्रम में चयापचय नाम का एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। चयापचयन नाम का एक रासायनिक क्रिया होती है। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, रासायनिक क्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक क्रिया होती है। कोशिकाओं में संपन्न होती है और वह कोशिकाओं में संपन्न होती है। इसको संपन्न होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जिसे जीव अपने बाहरी जिसे कोई भी जीव है उसको जीने के लिए भोजन तथा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, जीव के लिए बाहरी पर्यावरण से प्राप्त करता है। इस पराक्रम में ऑक्सीजन का उपयोग एवं इससे उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोलते हैं सीधा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निष्कासित होना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यानी कि पोषण से बोला है। क्या बोला है? पोषण से बोला है सभी जीवों को जीवित रहने के लिए विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यक होती है। ये ऊर्जा जीवों की पोषण की पराक्रम प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग भी ध्यान देते रहिए। जब तक आप लोग ध्यान नहीं दीजिए बिल्कुल समझ में आएगा नहीं। अगला है दूसरा नंबर है श्वसन। यानी कि हम पराक्रम के बारे में देख लिए, सुन लिए, अब श्वसन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। श्वसन क्या कहता है? कहता है कुछ एक कोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वाहन के लिए विशेष अंगों की आवश्यकता नहीं होता है। यानी कि विशेष अंगों के लिए आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनकी कोशिकाएं सीधे तारे पर पर्यावरण के स्पर्श में रहते हैं। परंतु बहुकोशिकीय जीवों में गैस के आदान प्रदान के श्वसन तंत्र होता है और इनके कोशिकाओं तक पहुंचने के लिए किसके, यानी कि कुछ ऐसे श्वसन के बारे में कहते हैं। श्वसन कहलाता है, क्या कहलाता है? कुछ ऐसे कोशिकाओं जीव ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाहन के विशेष अंगों से आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसकी कोशिकाएं सीधे तौर पर पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं। परंतु बहुकोशिकीय में जीव गैसों के आदान प्रदान के श्वसन तंत्र होता है और इसके कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए सहमत होता है, यानी कि कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए कार्य करती है। अब हम बात करते हैं वाहन के बारे में। वाहन क्या है? वाहन के बारे में सबसे पहले देखा जाए, वाहन तंत्र होता है जिसे परिसंचारण तंत्र कहते हैं। और वाहन को क्या कहते हैं? परिसंचारण तंत्र कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर
ध्यान दिया जाए, जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोग होते हैं, बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। जैसे हम लोग के शरीर में कुछ नष्ट चीज़ें उनको टाइम से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, बहुत ज़रूरी होती है। अब ध्यान दिया जाए, उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो उत्सर्जन के बारे में थोड़ा जानकारी ले लिया जाए। कहते हैं चूंकि ये सभी प्रकार के सम्मिलित रूप से शरीर के अनुसरण शरीर के हम लोग को बॉडी है, शरीर के अनुरक्षण का कार्य करती है। इसीलिए इन्हें जैव पराक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव पराक्रम कहते हैं। जैव रासायनिक पराक्रम, यानी कि इन सभी प्रक्रियाओं में जीव बाहर से अर्थात वर्ष ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है और शरीर के अंदर ऊर्जा स्रोत से प्राप्त जटिल पदार्थ का विघटन या निर्माण होता है। क्या होता है? विघटन होता है या निर्माण होता है, जिससे शरीर के अनुरक्षण तथा वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण होता है। इसके लिए शरीर में रासायनिक क्रियाओं की श्रृंखला संपन्न होती है, जिसे जैव रासायनिक पराक्रम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जैव रासायनिक पराक्रम कहते हैं। अब देखिए पोषण, यानी कि यहाँ पर देखेंगे हम लोग पोषण की प्रक्रिया। जो पोषण है, अब इनकी प्रक्रिया क्या है? बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करना, यानी कि जटिल पदार्थ। अब देखिए, अब यहाँ से जाता है हम लोग का इस पर, और ऊर्जा स्रोत से प्राप्त जटिल पदार्थ का विघटन। ध्यान दिया जाए, विघटन। अब यहाँ से जाता है नंबर इस पर, जैव रासायनिक पराक्रम से सरल उपयोगी अणुओं में परिवर्तन। अभी देखेंगे हम लोग ऊर्जा के रूप में उपभोग। ये 1 स्टेप फिर आगे बढ़ेंगे, और 1 स्टेप बढ़ने के बाद पुनः विभिन्न जैव रासायनिक पराक्रम का होना, नए जटिल अणुओं का निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया। हम लोग देखेंगे शरीर की वृद्धि एवं अनुसरण। ध्यान दिया जाए, और यहाँ पर है क्या है? शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा जानकारी लिया जाए शरीर के बारे में। ठीक है, पहला स्टेप उपचयन है, दूसरा अपचयन है। तो इसे पढ़ने से पहले इनके बारे में जानकारी ले लिया जाए। क्या है? अणुओं के विघटन की सामान्य रासायनिक युक्तियां, यानी कि शरीर में अणुओं के विघटन की क्रिया एक रासायनिक युक्ति के द्वारा होती है, जिसे चयापचय कहते हैं। उपापचय क्रियाएं जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, जो सभी सजीवों में जीवन को बनाए रखते हैं। इसीलिए बनाए रखने के लिए होती है। उपचयन क्रियाएं 2 प्रकार की होती है। अब देखिए, उपापचयन क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है बोले हैं उपचयन, और एक अपचयन। अब देखा जाए उपचयन क्या है और अपचयन। उपचयन के बारे में जानकारी लिया जाए। यह रचनात्मक रासायनिक प्रक्रियाओं का समूह होता है, जिससे अपचयन की क्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण में होते हैं।
सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण में होता है। इस क्रिया द्वारा सभी आवश्यक पोषण तत्व शरीर के अन्य भागों तक आवश्यकता अनुसार पहुंचाए जाते हैं, जिससे नए कोशिकाओं या ऊतकों का निर्माण होता है। अगला है अपचयन। तो इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थ या विघटन होकर सरल अणुओं का निर्माण होता है तथा कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। जैव पराक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित पराक्रम है जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। वह पोषण, श्वसन और वहन उत्सर्जन है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब पोषण के बारे में। किस चीज़ का? पोषण के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पोषण के बारे में जानकारी ले लीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाइए और पोषण के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए जाए। ठीक है, फाइल इधर हो गया। दोस्तों, अगला पार्ट में बाकी सब क्वेश्चन आएंगे और फाइल इधर उधर हो जाने के कारण आप सभी से मेरा बहुत मैं गलती प्रदान करता हूँ, सॉरी। मिलने में तो नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को विनय सक्सेस क्लास चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू दोस्तों।